नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के जो वीडियो में पौधा देख रहे हैं ना, लता जो देख रहे हैं और इसके जो सुंदर सुंदर फल देख रहे हैं, इस पौधे को आपने देखा होगा। यह अक्सर आपको झाड़ी या पेड़ पे ऐसे ही फैला हुआ देखने को मिल जाता है और ये लतानुमा होता है और इसमें देखिए गोल गोल सुंदर सुंदर फल लगे होते हैं। यह पौधा बहुत ही औषधि गुणों से परिपूर्ण है। यह बहुत ही उत्तम औषधि माना जाता है। दोस्तों, इस पौधे का नाम है शिवलिंगी। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंगी के नाम से जाना जाता है और इसके जो बीज होते हैं ना, शिव मतलब शिवलिंग के समान होते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसके शिव जी का कृपा होती है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारी को तो दूर करते ही करते हैं। साथ साथ दोस्तों, यह संतान प्राप्ति के लिए उत्तम औषधि माना गया है। इसके सेवन करके आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके बांझपन है उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले अच्छी तरह से आप पहचान लीजिए और देख लीजिए। इस तरह से इसके लते होते हैं और इसी तरह फल लगता है और पकने के बाद यह लाल हो जाता है। उसके अंदर पकने के बाद बीज होता है, उस बीज को आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे शिवलिंगी का बहुत सारे प्रयोग हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें। आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताएंगे, बहुत सारे फ़ायदे बताएंगे, शिवलिंगी के पौधे के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिवलिंगी के कई सारे नाम होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदी में इसे शिवलिंगी बोलते हैं, उसी तरह संस्कृत में इसे बहुपत्रा, चंडा, शिवलिंगी और शिवलल्ली, मराठी में चीरलंगी और तेलुगु में लिंगोडा, बंगाली में शिवलिंगलिंगी, पाली में भी शिवलिंगी के नाम से ही जाने जाते हैं। दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह आयुर्वेद में इसका जो स्वाद होता है ना, वह जो होता है वह कड़वा और चरपरा और यह दुर्गंध वाली पौधे होते हैं। यह शरीर के सातों धातु को पुष्ट करती है, कमी को पूरा करता है। इसके अलावा यह चर्म रोग या खून की खराबी, चर्म रोग में जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस जैसी फोड़े फुंसी जैसी समस्याओं से यह छुटकारा दिलाता है। शिवलिंगी जो होते हैं ना, कब्ज को दूर करने वाले और शरीर को बलिष्ठ बनाने वाले, मजबूत बनाने वाली, यौन शक्ति को बढ़ाने वाले और बलवर्धक होता है। यहाँ तक कि अगर बुखार आ गया है किसी को, उसको भी सही कर सकते हैं। लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, उसको यह सही करता है। यहाँ तक कि दोस्तों, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जो इम्यूनिटी की बढ़ाती है। रोग प्रतिशोधक क्षमता जो होती है ना, उसको यह पुष्ट करता है। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही फायदेमंद है। यह समान रूप से दोनों में काम करती हैं। तो इसका मुख्य प्रयोग जो किया जाता है ना, निसंतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आयुर्वेद में इससे अच्छा औषधि नहीं माना जाता है। सबसे अच्छा औषधि माना जाता है इसको पुत्र प्राप्ति के लिए, बांझपन को दूर करने के लिए दोस्तों क्या करें, शिवलिंगी के बीज लें। 250 ग्राम के आसपास आप इसका बीज ले लें और 250 जो है ना अश्वगंधा का जो चूरन होता है वो ले लें। इसको क्या करें, 250 ग्राम दूध में 250 ग्राम और पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से पकाएं, धीमी आंच में पकाएं। तब तक इसको उबालते रहना है। जब इसका पानी जो आप 250 ग्राम डाले थे वह पूरी तरह जल जाए, सिर्फ 250 ग्राम ही दूध बचे, तब क्या करें, इसको छान करके गिलास में, वो जो दूध बचा है उसको क्या करें, 2 हिस्से में बांटें। एक गिलास में रखें और 2 गिलास लें, दोनों में बराबर रख लें। एक हिस्सा पुरुष को पिलाएं, एक हिस्सा स्त्री को पिलाएं। दोस्तों, अगर इस तरह से आप करते हैं और यह कम से कम 10 से 15 दिन आप कंटिन्यू प्रयोग करें और इस बीच में चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके बाद आप दोनों इस तरह से करते हैं तो आपके जो निसंतान जो स्त्री हैं या पुरुष हैं, उसको संतान का सुख प्रदान होता है। दोस्तों, यह संतान प्राप्ति के लिए
बहुत ही उत्तम औषधि माना गया है, बहुत ही बेहतरीन औषधि है, दिव्य औषधि है। कहा जाता है शिवलिंग का, शिव जी का इसका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से यह बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों आज भी हज़ारों लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। 100% ये काम करता है दोस्तों। बस आप सही ढंग से, सही नियम से इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए दोस्तों अगले बेनिफिट्स की बात करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए है, ये महिलाएं लोग बहुत जल्दी इसका प्रयोग अगर करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। मासिक धर्म के 5 दिन पहले आप क्या करें, 8 से 9 बीज शिवलिंग का लें, दूध के साथ इसको सेवन करना है सुबह खाली पेट। तो दोस्तों 1 महीना तक कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो दोस्तों बांझ स्त्री जो होते हैं ना, वह संतान के योग बन जाते हैं और संतान उनके प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। यह बांझ स्त्री को भी पुत्र प्राप्ति करने के लिए यह प्रयोग बेहतरीन प्रयोग है, चमत्कारी प्रयोग है। दोस्तों मासिक धर्म के दौरान, जब मासिक टाइम चलता है ना, जो मासिक धर्म का टाइम चलता है, पीरियड का टाइम चलता है, उस टाइम इसका प्रयोग ना करें। इसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग बहुत ही सरल है और रामबाण औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। बहुत सारे लोगों इसका प्रयोग करके देखे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यह 100% काम करता है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। बहुत बेहतरीन काम करता है। शिवलिंगी के पौधे के बीज का प्रयोग आप करें। तो शिवलिंगी के जो बीज होते हैं ना, वो उसमें बहुत सारे ऐसे औषधि गुण पाए जाते हैं जो कि महिलाओं में गर्भ धारण करने का योग्य बना देते हैं। उसकी जो विकृति होती हैं, जो उसके अंदर कमी होते हैं ना, उसको यह पूरा करता है और आपके शरीर को उस गर्भ धारण योग्य बना देता है। तो महिला हो या पुरुष, दोनों में, पुरुष में जो शुक्राणु की कमी होता है ना, उसको यह पूरा करता है, कमी हो जाता है उसको पुष्ट करता है। और महिलाओं में जो अंडाणु की कमी होते हैं उसको यह पूरा करता है। तो दोस्तों यही कारण है कि महिलाएं को बांझपन भी हो तो उसको सही कर देता है। जिस पुरुष या स्त्री को संतान प्राप्ति का सुख ना पा रहे हो तो आप इसका प्रयोग करें, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आपने कई वैद्य और डॉक्टर के ही सुने होंगे कि बच्चा होने का ये दवाई देता है, लड़का होने का दवाई देता है। लेकिन दोस्तों उस जितने भी दवाई होते हैं ना, उसमें शिवलिंगी के बीज का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण लोग संतान प्राप्ति हो पाती है। तो दोस्तों वैद्य उद के आप सलाह ज़रूर लें, लेकिन इसका प्रयोग ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इसके बारे में बताया गया है कि जैसे कि महिलाएं हैं, अगर पुत्र चाहें तो आप क्या करें, मासिक धर्म के चौथे दिन से आप क्या करें, इसके 1 ग्राम बीज का चूर्ण लें और जो गाय, बछड़ा वाली गाय हो, उस गाय का दूध 1 गिलास लें और उसमें मिला करके सुबह सुबह इसका सेवन करें। तो उससे क्या होगा ना, आपको पुत्र प्रदान होगा, पुत्र प्राप्ति होगा। अगर इस लड़की प्राप्ति करना है तो दोस्तों उसके लिए क्या करें, बछड़ा जिसके बछिया हो, उस गाय का दूध का आप 1 गिलास प्रयोग करें। उससे अगर इस तरह से करते हैं तो आपको लड़की प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आप प्रयोग ज़रूर करें, बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे जिक्र है, बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। तो ऐसे आपको शिवलिंगी के बीज नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या किसी भी पंसारी के दुकान पे जाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो शिवलिंगी का बीज का आप प्रयोग करके आप इस नुस्खे को अपना करके आप पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी औषधि है और बहुत ही बेहतरीन औषधि है। दोस्तों यह पतंजलि के स्टोर पे भी आसानी से मिल जाता है। इसका नाम है पुत्र जीवक बीज के नाम से पाया जाता है। वृष गर्भदायक, वीर्य वर्धक, गर्भ अवस्था को पूर्व लाभदायक, ऐसे करके लिखा हुआ आपको पतंजलि स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं या फिर आपको नेचुरल मिल जाए तो नेचुरल ऐसे भी ला सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों इसका एक और प्रयोग है जो बहुत ही खास है, खास करके आज के समय में स्त्री को जब प्रसव के दौरान ज़्यादा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले ऑपरेशन करता है।
तो दोस्तों ऑपरेशन से बचने के लिए आप इसका एक और प्रयोग है, शिवलिंग के जड़ को लाएं और उस जड़ को कमर में बांध दें। उससे क्या होता है, नॉर्मल प्रसव हो जाता है। तो दोस्तों इसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स है और बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। जड़ को सिर्फ कमर में बांधना होता है, उससे जो है ना नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसे तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कब्ज की समस्या हो, किसी को कब्ज हो रहा है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके पूरे पंचांग को उखाड़ लें। पंचांग मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल, फल जितने भी है ना सब उखाड़ करके चूर्ण बना लें और इसको रात में सोते समय 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच इसका प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का कब्ज हो, एसिडिटी हो या किसी भी प्रकार का पेट संबंधी समस्या हो, उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज हमने बताया शिवलिंग के कुछ फ़ायदे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे आपको। और क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो दोस्तों आज हमने बताया शिवलिंग के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।